हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सपर्ट ग्रेड क्लास 9। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सरफेस एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड कोन। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर यानी कि इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में हम लोग क्यूब और क्यूबॉइड का वॉल्यूम और सरफेस एरिया पे बात कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग सिलेंडर और कोन का के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले सिलेंडर होता क्या है? सॉलिड्स लाइक सर्कुलर पिलर, सर्कुलर पाइप्स, सर्कुलर पेंसिल्स एटसेट्रा आर सेड टू बी इन सिलेंड्रिकल शेप। सिलेंडर का कोई एक स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है, इसको हम लोग समझते हैं तो एक एग्जांपल ही से समझते हैं। ठीक है, तो सिलेंडर बेसिकली हम लोग किसको कहते हैं? जैसे सर्कुलर पिलर हो गया, जो घर में पिलर होता है वो सर्कुलर पिलर हो गया। सर्कुलर पाइप्स भी एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है सिलेंडर का, हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में देख चुके हैं। और पेंसिल, जो आप पेंसिल यूज़ करते हैं सर्कुलर पेंसिल, वो भी काफ़ी अच्छा एग्जांपल है सिलेंडर का। तो सिलेंडर का कुछ जो क्या बोलते हैं शेप होता है वो इस तरीके से होता है। ठीक है, ये है एक हॉलो, मतलब एक सिलेंडर है कुछ इस तरीके से, और ये होता है सिलेंडर का हाइट, यानी कि ये वाला जो पोर्शन ये हो गया उसका हाइट, और उसका रेडियस किसका? सिलेंडर है तो ऊपर टॉप और नीचे वाला जो पोर्शन होगा, ऊपर और नीचे वाला पोर्शन, वो एक सर्कुलर होगा, कुछ इस तरीके से होगा, एक सर्कुलर, तो उसका एक रेडियस होगा। ठीक है, तो वही रेडियस है, इसका टॉप है। ठीक है, और ये हाइट है। आगे बात समझिए। देखिए सिलेंडर को समझना है तो एक सर्कल को आप एज्यूम कीजिए और उस सर्कल में कुछ हाइट दे दीजिए। सर्कल में अगर हम कुछ हाइट दे देते हैं तो हम उसी को कहते हैं सिलेंडर। ठीक है, ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, उसमें हम हाइट दे दिए तो ये क्या बन गया? एक सिलेंडर बन गया। ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं आप। तो ये सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ये पाई आर स्क्वायर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर जाना पहचाना कोई एक फॉर्मूला है जो कि होता है एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए हम पाई आर स्क्वायर को यूज करते हैं। बस पाई आर स्क्वायर में सिर्फ हम एच मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा निकल जाएगा वॉल्यूम। ठीक है, मेरा निकल जाएगा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हुआ? पाई आर स्क्वायर एच क्यूबिक यूनिट्स। ठीक है, उसके बाद आता है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया कहने का मतलब इसका जो कर्व्ड पोर्शन है, ये जो सिलेंडर, इसका जो कर्व्ड पोर्शन है, मतलब इसके चारों तरफ वाला जो पोर्शन है उसका एरिया क्या होता है? 2 पाई आर एच। अब 2 पाई आर, इसमें जो है 2 पाई आर है जो, वो क्या है? वो भी एक जाना पहचाना फॉर्मूला है। 2 पाई आर बेसिकली सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है, बस उसमें हम हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2 पाई आर इंटू एच या फिर 2 पाई आर एच, तो उसको हम कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया स्क्वायर यूनिट। उसके बाद आता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया और जो टॉप का पोर्शन और जो बॉटम का पोर्शन है। ठीक है, जो टॉप का पोर्शन है यानी कि ये वाला पोर्शन हुआ, और बॉटम वाला पोर्शन यानी कि ये वाला पोर्शन हुआ, ये सबको मिला करके जो एरिया, जो टोटल एरिया होता है उसी को बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। अब ये फॉर्मूला कैसे आया देख लीजिए। कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि 2 पाई आर एच, कर्व्ड सरफेस एरिया। इस कर्व्ड सरफेस एरिया में दो सर्कल का एरिया को हम ऐड कर देंगे, क्योंकि दो सर्कल है ना, एक ऊपर और एक नीचे, तो दो सर्कल होगा तो एक सर्कल के एरिया में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो दो सर्कल के एरिया के इक्वल होगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर। अब दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है हमको? 2 पाई आर, और यहाँ पे भी 2 पाई आर, तो 2 पाई आर कॉमन हो जाता है और एच प्लस, और यहाँ पे 2 आर था, एक आर बाहर निकला, एक आर अंदर ही रह गया, तो 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर स्क्वायर यूनिट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। ठीक है, तो सिलेंडर समझ में आ गया, इसका वॉल्यूम, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग डिस्कशन करते हैं सिलेंडर का एक टाइप का, जो कि होता है हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर का कहने का मतलब पाइप, जो सर्कुलर पाइप होता है, हॉलो होता है ना, अंदर से खाली होता है, कुछ इस तरीके से होता है। ये एक उसका बाहर का पोर्शन होता है और ये अंदर का पोर्शन होता है, दोनों के बीच में थिकनेस होता है, और ये अंदर खाली होता है। ठीक है, मेरा डायग्राम अच्छा नहीं बना, ये जो डायग्राम है वो अच्छा है समझने के लिए। एक बाहर से सिलेंडर और एक अंदर से भी एक सिलेंडर होता है और बाकी पूरा खाली होता है,
खोखला होता है, ठीक है। तो ये हॉलो सिलेंडर। अब हॉलो सिलेंडर का भी वॉल्यूम, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ये भी याद करना पड़ेगा? नहीं। अगर आप हॉलो सिलेंडर ही को अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आप खुद से फॉर्मूला निकाल सकते हैं, लेकिन अगर याद कर लेते तो वो भी काफी अच्छा होगा, ठीक है। देखिए यहां पे एक हॉलो सिलेंडर है, ठीक है। हॉलो सिलेंडर है तो उसका यहां पर कुछ थिकनेस है, ठीक है, ये कुछ थिकनेस है इसका। अब हम देखते हैं यहां पे, ये एक अंदर से एक सिलेंडर दिख रहा है, एक बाहर से सिलेंडर दिख रहा है, इसका हाइट है h। हाइट तो दोनों के लिए सेम ही होगा, है ना, हाइट दोनों के लिए सेम होगा, मगर रेडियस अलग होगा। सर्कल मेरा कुछ इस तरीके से, मतलब इसका टॉप का पोर्शन मेरा कुछ इस तरीके से है, ठीक है। इसका जो टॉप का पोर्शन है वो कुछ इस तरीके से है। इसकी यहां से यहां तक का रेडियस कुछ अलग है और यहां से यहां तक का रेडियस कुछ अलग है। ये क्या है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऊपर फॉर्म कर रहा है। क्या फॉर्म कर रहा है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो यहां से ये जो इनर वाला जो हमको दिख रहा है, यानी अंदर वाला जो सिलेंडर दिख रहा है, उसका रेडियस क्या मान लेट कर रहे हैं? क्या मान रहे हैं हम? आर। हाइट एच, हाइट दोनों के लिए सेम होगा। और बाहर वाला जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम, उसका रेडियस हम क्या मान रहे हैं? कैपिटल आर, और अंदर वाले को स्मॉल आर, यानी बड़ा रेडियस को बड़ा आर, छोटे रेडियस को छोटा आर। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब अगर हम वॉल्यूम इसका निकालना चाहिए तो हम वॉल्यूम निकालेंगे किसका? ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है? कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है ये। स्पेस कौन ऑक्यूपाई करेगा? ये पोर्शन, ये जो दिख रहा हमको, ठीक है, इसका हमको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। ये जो हम शेड कर रहे हैं, ठीक है, इसका हमको वॉल्यूम निकालने का है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होना चाहिए आप लोग को, ठीक है। हमको वॉल्यूम इसका निकालना है, ये जो इसका थिकनेस है इस पाइप का, ठीक है। आगे बात समझ में? इसका हमको वॉल्यूम निकालना है। इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? देखिए, अगर हम बाहर वाले सिलेंडर यानी बड़ा वाला जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं और फिर अंदर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, और दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको तो मेरा वॉल्यूम किसका बचेगा? सिर्फ ये जो थिकनेस है इसका बचेगा, ठीक है। एक बार अच्छे से सोच करके देखिए, बाहर वाले सिलेंडर में से अंदर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम को माइनस कर देंगे तो मेरा ये जो थिकनेस है, मतलब जितना थिक मेटल होगा, प्लास्टिक होगा, जो भी होगा, मतलब जो भी अलॉय से, मतलब जिससे इससे भी बना हुआ है, उसका हमको वॉल्यूम निकालना है। तो देखिए, बाहर वाला जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच होता है सिलेंडर का वॉल्यूम, ठीक है। अभी जस्ट देखें तो बाहर वाले सिलेंडर के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच, हाइट दोनों के लिए सेम है, माइनस कर रहे हैं अंदर वाले का, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। हाइट दोनों का सेम है, बस रेडियस अलग है। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? दोनों में कॉमन दिख रहा है सर पाई और एच कॉमन दिख रहा है। पाई और एच कॉमन दिखा, हम बाहर निकाल दिए, अंदर बच गया मेरा बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। इसको आगे आप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन इतना कर दिए तो बहुत है। पाई एच इंटू आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। ये समझ में आ गया होगा ये कैसे हुआ, क्योंकि ये किस आइडेंटिटी के फॉर्म में है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले आइडेंटिटी का फॉर्म में है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, पाई एच इंटू आर प्लस आर, आर माइनस आर, ठीक है। तो समझ में आ गया? ये जो बेस है इसको आपको याद रखना है, ठीक है, बाकी में ध्यान नहीं देना है। तो वॉल्यूम क्या होगा? पाई एच इंटू बड़ा, मतलब आउटर जो सिलेंडर है उसका रेडियस का स्क्वायर माइनस इनर वाले सिलेंडर का रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। क्यूबिक यूनिट देना बहुत मस्ट है। तो वॉल्यूम का होता है क्यूबिक यूनिट। अब आता है कर्व्ड सरफेस एरिया, CSA, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया कहने का मतलब जो उसका कर्व्ड पोर्शन है उसका एरिया, जो कर्व्ड पोर्शन है उसका एरिया, ठीक है। अब देखिए, कर्व्ड सरफेस एरिया तो भी तो हमको क्या होगा? बाहर वाले का कर्व्ड सरफेस एरिया हम निकाल सकते हैं, और अंदर वाले का भी तो कर्व्ड सरफेस होगा, इनर, ये वाला पोर्शन, इसके अंदर जो पाइप के अंदर का पोर्शन होता है। विजुअलाइज कीजिए, पाइप के अंदर का पोर्शन और पाइप के बाहर का पोर्शन दोनों को मिलाएंगे तब ना हम बोलेंगे इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि हम बात किसका कर रहे हैं?
CSA कर्व्ड सरफेस एरिया, तो दोनों कर्व्ड को हम लेंगे साथ में। तो बाहर वाले सिलेंडर के लिए कर्व सरफेस एरिया क्या होगा मेरा 2πRH, ठीक है। और उसमें हम ऐड कर देंगे अंदर का जो कर्व है उसका एरिया को, तो ये भी हो जाएगा 2πRH। अंदर वाले का बात कर रहे हैं तो इसीलिए रेडियस स्मॉल r, ये बाहर वाले का बात कर रहे हैं तो इसीलिए रेडियस बड़ा r। तो यहाँ से हमको कॉमन दिख रहा है 2πH, तो यहाँ से ये हो जाएगा r प्लस r। तो 2πH इंटू r प्लस r, मतलब 2πH इंटू सम ऑफ बोथ रेडियाई स्क्वायर यूनिट। तो यहाँ पे भी समझ में आ गया कि कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे आ रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कहने का मतलब बाहर वाले कर्व का एरिया, अंदर वाला कर्व का एरिया, और फिर बहुत बच्चे सोचेंगे कि इसका एरिया ये पूरा, नहीं, ये पूरा का हम नहीं ले सकते क्योंकि यहां से तो ये खाली है ना, तो हमको किसका एरिया लेना होगा, ये रिंग का एरिया। ये जो रिंग फॉर्म कर रहा, रिंग कहने का मतलब सर, अब रिंग क्या है, देखिए रिंग ये एक सर्कल है, ठीक है, यहाँ पे एक सर्कल है ना, और इसके बाहर पे भी हम एक सर्कल को बना दिए, ठीक है, ठीक है ना। तो ये जो एम्बैकमेंट बोलिए या फिर ये जो पोर्शन, एम्बैकमेंट नहीं बोल सकते सॉरी, ये जो पोर्शन है, ठीक है, ये जो पोर्शन है इसको एरिया को हम बोलते हैं रिंग। ये रिंग का एरिया, ठीक है, इसको कनेक्ट करिए, इसको कहेंगे हम रिंग का एरिया। तो मान लेते हैं ये टॉप पोर्शन है इस सिलेंडर, इस हॉलो सिलेंडर का, यहां से यहां तक का रेडियस है r, और यहां से यहां तक का रेडियस है कैपिटल R। तो सर ये रिंग का एरिया कितना होगा, चलिए निकालते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। इस बाहर वाले सर्कल का एरिया में से इस छोटे वाले सर्कल का एरिया को हम माइनस करेंगे तो मेरा इस पोर्शन का एरिया निकल जाएगा। तो ये बाहर वाला सर्कल का एरिया कितना होगा, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसका होगा पाई आर स्क्वायर यानी बड़ा आर, इसका रेडियस है। फिर पाई आर स्क्वायर यानी छोटा आर का हम बात कर रहे हैं इनर सर्कल का, तो पाई छोटा आर स्क्वायर, दोनों में कॉमन क्या है पाई, तो बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला होता है मेरा रिंग का, ठीक है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है रिंग का, ध्यान में रहेगा, पाई इंटू बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया का बात करते हैं। रिंग का एरिया समझ में आ गया, अब रिंग का एरिया समझ में आ गया तो टोटल सरफेस एरिया तो आपको एकदम बढ़िया से समझ में आना ही आना है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया मेरा कितना आया था 2πH इंटू आर प्लस आर, इसमें हम ऐड करेंगे रिंग का एरिया, यानी ये जो टॉप पे जो रिंग बन रहा और बॉटम पे जो रिंग बन रहा, ये दोनों का एरिया। तो दोनों का एरिया के लिए हम जो भी एक का एरिया होगा उसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, ये अभी हम जस्ट निकाले थे। अब देखिए कॉमन क्या क्या होता है, अगर हम इसको एक लाइन और सिंप्लीफाई करना चाहें तो मेरा देखिए क्या आता है प्लस 2π, और यहाँ पे बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, तो यानी r प्लस आर इंटू आर माइनस आर, ठीक है। अब हमको r प्लस आर आर माइनस आर कैसे आया, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में था, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब हमको कॉमन दिख रहा है यहाँ पे, अब हमको कॉमन क्या दिख रहा है 2π, दोनों में 2π, और r प्लस आर दोनों में है, तो दोनों से हम कॉमन निकाल लिए। बच क्या गया, यहाँ पे बच गया मेरा h प्लस, और अंदर बच गया मेरा r माइनस आर, ठीक है। तो ये हो गया इस टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फॉर्मूला को अगर आप याद करना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं भी याद करते हैं तो आप निकाल सकते हैं इसको इजी वे में, ठीक है। चलिए, आपको सिलेंडर का जो मेन फॉर्मूला है यानी कि ये वाला फॉर्मूला, ये आपको याद रखना होगा, क्योंकि वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है, कर्व सरफेस एरिया 2πRH, टोटल सरफेस एरिया 2πR इंटू एच प्लस आर होता है, ठीक है। हॉलो सिलेंडर भी देख लिए। अब मेरा आता है राइट सर्कुलर कोन। अब ये राइट सर्कुलर कोन, इसका डेफिनेशन क्या है, द सॉलिड जनरेटेड बाय द रोटेशन ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल अबाउट वन ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द राइट एंगल इज कॉल्ड अ राइट सर्कुलर कोन।
बाप रे, इतना बड़ा। देखिए क्या कहता है ये डेफिनेशन कि अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, जरा अच्छा से बनाते हैं, एक राइट एंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, कुछ ऐसा है, यहाँ पे इसका 90 डिग्री, ठीक है, यहाँ पे राइट एंगल है। अब हम इसके अकॉर्डिंग ये जो हाइट है इसके अकॉर्डिंग इस ट्राइंगल को अगर हम रिवॉल्व करते यानी कि रोटेट करते हैं तो मेरा कुछ कैसा फिगर फॉर्म करेगा, एक सॉलिड फॉर्म करेगा, वो भी क्या होगा, राइट सर्कुलर कोन होगा। ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल को लेना है और उसको रोटेट करना है, उसको जब हम उसके हाइट के अकॉर्डिंग यानी कि 90 डिग्री जहां पे बन रहा है उसके अकॉर्डिंग जब हम उसको रोटेट करेंगे तो एक सॉलिड फिगर फॉर्म करेगा और वो सॉलिड क्या होगा, राइट सर्कुलर कोन होगा। देख सकते हैं आप यहां पे कि एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है जो कि यहां पे हाइट और रेडियस के परपेंडिकुलर है। ठीक, तो ये क्या हो रहा है, इसका हाइट, ये क्या है उसका बेस, और उस ट्राइंगल का ये क्या है, हाइपोटेनस। ठीक है, लेकिन वही हाइपोटेनस जब उसको सॉलिड में जब वो चेंज हो जाता है, जब वो सॉलिड में चेंज होता है तो हम उसको कोन बोलते हैं, और वही कोन का वही जो ट्राइंगल का जो बेस होता है उसी को हम रेडियस बोल देते हैं, और उसका जो हाइपोटेनस होता है वही उसको हम बोलते हैं स्लैंट हाइट, जो कि एल से हम डिनोट करते हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है एल इज इक्वल्स टू स्लैंट हाइट। ठीक, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब ये एल क्या बला है, एल का रिलेशन होता है एच और आर में। जब हम एल का रिलेशन लिखना चाहें तो राइट एंगल ट्राइंगल अगर मतलब कि पाइथागोरस थ्योरम अगर हम इस ट्राइंगल में लगाना चाहें तो एल का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो यहां से एल का वैल्यू आएगा रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जो कि हम यहां पे लिख चुके हैं। एल इज इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल क्या होता है, रूट अंडर हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर, वेयर एल इज स्लैंट हाइट। ठीक है, इस चीज को याद रखना है। अब कोन का वॉल्यूम पे आते हैं हम। ठीक है, अब हम कोन का वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का बात करते हैं। तो वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच किसका फॉर्मूला था, किसका वॉल्यूम का फॉर्मूला था, सिलेंडर। बस पाई आर स्क्वायर एच का 1/3 हम कर देंगे तो वही किसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा, कोन का। तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। ठीक है, पाई इंटू आर इंटू एल। ठीक है, पाई आर एल, पाई इंटू रेडियस इंटू एल। एल क्या है सर, एल के जगह पे हम लिख सकते हैं रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और सब किस पे है, मल्टीप्लाई में है। ठीक है, एल से डरना नहीं है। एल बेसिकली स्लैंट हाइट होता है जिसका वैल्यू कितना होता है कि रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, अब आता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कहने का मतलब ये जो इसका कर्व्ड पोर्शन है, इस कोन का जो कर्व्ड पोर्शन है और इसका जो बेस, जो इसका फ्लैट सरफेस है, जो ये जो बेस है, इसका एरिया का सम हो जाएगा मेरा टोटल सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया है अपने पास पाई आर एल, और बेस का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो दोनों से कॉमन हम ले सकते हैं पाई आर, तो यहाँ पे बच जाएगा मेरा एल प्लस आर। यहाँ पे आर इसलिए बचा यहाँ क्योंकि यहाँ पे आर 2 था, इसीलिए एक आर बच गया। तो टोटल सरफेस एरिया यही है। तो आप लोगों को याद रखना होगा सिलेंडर, वॉल्यूम, क्यूब, क्यूबॉइड, सबका फॉर्मूला को काफ़ी अच्छे तरीके से लर्न करना है क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने में डिफिकल्टीज ना हो। ठीक है, सो थैंक यू गाइज, आज के इस वीडियो में इतना ही था। सो थैंक फॉर वॉचिंग गाइज, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्माइलिंग।